बेंगलुरु के टैंक गार्डन सिद्धापुर इलाके में वाक़ मस्जिद अतीक से पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर जब्त करने का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने बगैर किसी नोटिस के गैर कानूनी तौर पर मस्जिद से लाउड स्पीकर जब्त कर लिया। इसके बाद मुसलमानों में मुतनाज़ा माहौल पैदा हो गया। इस मामले पर साबिक वजीर रुकन असम्बली बीजेड जमीर अहमद खान ने वजीर आला से मुलाकात कर तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की। बाद अज़ीं आज एमएलए जमीर अहमद खान ने डीजीपी परवीन सूद, पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात कर मेमोरेंडम पेश किया। जमीर अहमद का कहना है कि पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर को हटाया है। पुलिस के पास कोई ऑर्डर या नोटिस नहीं थी। इस पर डीजीपी और कमिश्नर ने भी फौरी तौर पर लाउड स्पीकर को वापस लौटाने का हुक्म सादर किया है। इनसे एक बेंगलुरु के अंदर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया कि पुलिस आके मस्जिद में लाउड स्पीकर निकाल के लेके जा रहे करके। ये 2000 के अंदर हमारी बीजेपी हुकूमत थी, उसके अंदर प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे। वो जब भी आदेश किए थे कि रात 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी माइक नहीं यूज़ कर सकते करके। उसके ऊपर हमने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर किया था उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को करके ऑर्डर दिए, यानी उसको कोई स्टे नहीं मिला। कभी रात में 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे, और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर किसमें नहीं है कि जाके आप पुलिस को डायरेक्शन, कोई गवर्नमेंट ने डायरेक्शन नहीं दिया कि तो आप जाके पुलिस को कि आप जाके मस्जिद से माइक निकालो करके। बाद में मैं कमिश्नर साहब कमल पंत साहब को मिलने के बाद कमल साहब ने डीसीपी से बात किया। डीसीपी ने क्लैरिफिकेशन किया, नहीं साहब हमने नोटिस सर्व करने के लिए बोला था। ये सवेरे अजान जो है अतीक मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर रख के ज़ोर से अजान दे रहे थे, उसके लिए नोटिस सर्व करने के बोला। गलती से जाके वो लोग ने माइक लेके गए, स्पीकर्स लेके गए थे करके। वापस स्पीकर देने के लिए आदेश किया। वो मस्जिद के हमारे एसडीपी के काउंसलर है मुजाहिद करके, उनसे बात किया। ये खाली है गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश किया था 2000 के अंदर, रात में गौर से आप ये सुनना, रात में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक माइक लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके। यानी कोई भी सरकार ने ये आदेश नहीं किया था कि पुलिस को कि तुम जाके मस्जिद के अंदर हो, मंदिर के अंदर हो या चर्च के अंदर हो, तुम लाउड स्पीकर निकाल के लेके आना करके आदेश नहीं किया था। और ये सिर्फ अतीक मस्जिद के अंदर नहीं, अभी पुलिस कमिश्नर के पास जाके मिलने के बाद मेरे को मालूम हुआ कि उधर से मालूम हुआ कि डीसीपी ने उनको माहिती दिया है कि खाली मस्जिद नहीं और 3 मंदिर का भी माइक लेके गए वो लोग, वो भी सरासर गलत है। उनको भी आदेश दिया कमिश्नर साहब ने, उनका भी जाके मंदिर का भी जो है माइक वापस करो करके, और कोई भी डरने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला से भी कल मिला, उनको भी समझा, उनको भी पूरा एक मेमोरेंडम दिया। मैं डीजी साहब से मिला, परवीन साहब से मिला, कमिश्नर हमारे कमल पंत साहब से भी मिला। यानी कोई अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेंगलुरु के सिद्धापुर में वाक़ मस्जिद अतीक में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर निकाले जाने के बाद अज़ान पर पाबंदी का मामला एक बार फिर से उठने लगा है। इस पूरे मामले पर जमीर अहमद खान ने नाराज़गी का इजहार किया है। जमीर अहमद खान का कहना है कि पुलिस के पास इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है और ना ही हुकूमत ने इस तरह का कोई ऑर्डर दिया है कि लाउड स्पीकर मस्जिद से निकाला जाए। जमीर अहमद खान ने इस पूरे मामले को वज़ीर आला बसवराज बोम्मई, यहाँ के डीजीपी, होम मिनिस्टर और कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर नाराज़गी का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि जमीर अहमद खान के इस कदम पर हुकूमत किस तरह से रिएक्ट करती है।